आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़े क्राइम का खुलासा करने जा रहा हूं। महिलाएं जो गंगा स्नान करने गईं, उनके वीडियो बनाए गए, उनको कपड़े बदलते हुए वीडियो बनाए गए और उन्हें टेलीग्राम जैसे, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्हें सेल किया गया। बाकायदा सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है कि इतने हजार रुपए में आप सब्सक्रिप्शन लो और ये वीडियो आप देख पाओगे। इस तरह का, इस बड़े लेवल का क्राइम हमारे ही बीच में हो रहा था और लोगों का ध्यान इस पर नहीं गया। और दुख की बात यह है कि आज भी मीडिया का एक बहुत बड़ा नेटवर्क ऐसा है जो इस पर कोई बात करना ही नहीं चाहता है। और हम इसीलिए इस पूरे विषय पर पूरी जानकारी के साथ बात करने आए हैं, ताकि आप आगे से सतर्क रहें और इस तरह की वारदात आपके सामने ना हो, आपके साथ ना घटे। यहाँ तक कि अस्पताल में जांच कराने गई महिलाओं, जो जांच करने का रूम होता है जहां डॉक्टर जांच करते हैं, वहां के सीसीटीवी कैमरे को हैक करके वहां तक की फुटेज निकाल करके उनको भी बेचा जा रहा है। अब आप सोचिए कि क्राइम किस लेवल पे हो रहा है और कोई इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो इसी पूरी खबर का पूरा विस्तार से आपको मैं आज जानकारी दूंगा और आपको अलर्ट करना यही मेरा उद्देश्य रहेगा। आप पहले खबर सुन लीजिए, समझ लीजिए, फिर आगे इस पर और बात करते हैं। तो महाकुंभ में नहाती महिलाओं के वीडियो बनाकर बेचे गए। 60-70 अस्पतालों के स्त्री रोग विशेषज्ञों के सीसीटीवी हैक किए गए। प्रयागराज के यूट्यूबर से 3 अरेस्ट हुए हैं। आप समझ रहे हो, प्रयागराज के एक यूट्यूबर समेत 3 लोगों को शुक्रवार को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन पर महाकुंभ में स्नान कर रही महिलाओं के वीडियो बनाकर यूट्यूब और टेलीग्राम पर अपलोड करने का आरोप है। पुलिस को शक है कि ये लोग देश के 60-70 अस्पतालों के सीसीटीवी कैमरे हैक किए हैं। वहां के स्त्री रोग विशेषज्ञों के चेंबर में महिलाओं के चेकअप के वीडियो लीक करते हैं। छानबीन में इनके पास से महिलाओं के आपत्तिजनक फुटेज मिले। दरअसल 19 फरवरी को राजकोट के पायल अस्पताल में महिलाओं के चेकअप के वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करने का मामला सामने आया था। गुजरात पुलिस इस केस की जांच भी कर रही है। इस केस में पुलिस ने महाराष्ट्र से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन्हीं से पूछताछ के बाद प्रयागराज के यूट्यूबर चंद्र प्रकाश फूलचंद को गिरफ्तार किया गया है। चंद्र प्रकाश के चैनल पर महाकुंभ के 55 से 60 वीडियो अपलोड किए गए थे। इस केस में महाराष्ट्र के लातूर से प्रज्वल अशोक तेली और सांगली से प्रज राजेंद्र पाटिल को भी गिरफ्तार किया गया है। अहमदाबाद साइबर क्राइम डीसीपी लवीना सिन्हा ने बताया, जांच में पता चला है कि तीनों ने महाकुंभ में स्नान करती महिलाओं के वीडियो दूसरे चैनलों को भी बेचे हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि ये क्राइम किस हद तक जा रहा है। चंद्र प्रकाश फूलचंद खुद वीडियो बनाता, वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करके ऑनलाइन बेचता था। आरोपी के टेलीग्राम चैनल पर 100 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। ये आरोपी महंगे रेट पर वीडियो बेचने का धंधा चला रहे थे। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, आरोपी भी और जो क्राइम हो रहा है वो भी। पायल अस्पताल का सीसीटीवी फरवरी मार्च 2024 में हैक किया गया था। अस्पताल में महिलाओं के चेकअप के वीडियो बनाए गए और उन्हें बिक्री के लिए सोशल मीडिया साइटों पर पोस्ट किया गया। ये सभी वीडियो यूट्यूब और टेलीग्राम पर बिक्री के लिए डाले गए थे। इस केस में इसी गैंग पर शक है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की जांच में पता चला कि तीनों आरोपी यूट्यूबर और टेलीग्राम चैनलों पर महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो बेच रहे थे। इसके एवज में मोटी रकम कमाई है। ये टेलीग्राम चैनल महाराष्ट्र के सांगली और लातूर से संचालित हो रहा था। टीम ने महाराष्ट्र और प्रयागराज में जांच की। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम इस पूरी जांच में 60 से 70 अलग अलग अस्पतालों के सीसीटीवी हैक होने की आशंका जता रही है। ये रैकेट 1 साल से चल रहा था। अब आरोपियों को अब रिमांड में लिया गया है। ये 1 साल से ये रैकेट चल रहा था। न जाने कितनी इस देश की कितनी महिलाओं की ऐसी ही फुटेज निकाल कर इन लोगों ने उन्हें बेचा होगा। महाराष्ट्र का प्रज्वल तेली मुख्य आरोपी है। तीनों आरोपियों ने 8 माह में लाखों रुपए कमाए। पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपी वीडियो को 800 से 2000 रुपए में बेच रहे थे। शुरुआती जांच से पता चला है कि अस्पतालों के आईपी एड्रेस रोमानिया और अटलांटा के हैक किए गए थे। प्रज्वल रोमानिया और अटलांटा के हैकरों के संपर्क में था। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप सोचो, इतना बड़ा रैकेट चल रहा है, किसी को खबर ही नहीं थी।
यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि महिलाओं के स्नान करते वीडियो अपलोड करने के मामले में अब तक 3 FIR दर्ज की जा चुकी हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा महाकुंभ को लेकर भ्रामक सूचना फैलाने के मामले में 55 से 60 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। इन अकाउंट के संचालकों को भी चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है। अब इस पर सबसे बड़ा प्रश्न मेरा ये है, इस पूरी घटना पे, इस देश में लोगों की मानसिकता कैसी है? 800 से 2000 रुपए में ऐसे वीडियो खरीद कौन रहा है? तो खरीदने वालों पर भी तो शिकंजा कसा जाना चाहिए, बेचने वालों पर भी होना चाहिए और खरीदने वालों पर भी होना चाहिए। दोनों बराबर के गुनहगार हैं इस पूरे मामले में। सबसे बड़ी चीज, ऐसी चूक न हो, इसके भी कुछ ठोस इंतजाम होने चाहिए। जो महिलाएं गंगा स्नान करने जाती हैं तो गंगा के किनारे कुछ इस हिसाब से व्यवस्थाएं सुनिश्चित हों ताकि इस तरह के वीडियो कोई ना बना सके, कोई इस तरह के वीडियो बना करके उन्हें बेच करके इतने बड़े क्राइम में ना घुस सके। लेकिन लोग नहीं ध्यान देते हैं और वही कारण है कि आज ये सारी घटनाएं हो रही हैं। ये घटना ऐसे ही नहीं हो जाती हैं, एक दिन में नहीं हो जाती हैं। 1 साल से ये क्राइम चल रहा था, किसी को पता नहीं चला इस क्राइम के बारे में। आखिर इतने बड़े क्राइम का होना इस देश में कोई मजाक वाली बात थोड़ी है। लेकिन जब इस चीज का खुलासा हुआ तो अब सभी सतर्क हो गए हैं, अब दौड़ भाग शुरू हो गई है, अब कानून भी अपना काम करने जा रहा है। 1 साल से ये कितना बड़ा क्राइम कैसे छिपा रहा, मेरा ये पहला सवाल है। दूसरा, इस तरह के वीडियो बनाए गए तो उन पर लोगों की नजर क्यों नहीं गई, उन पर उसी समय कार्रवाई क्यों नहीं हुई, पहले ही उन पर पकड़े क्यों नहीं गए। दूसरा सबसे बड़ा यह है कि ऐसे वीडियो खरीद कौन रहा है, ऐसे वीडियो कौन देख रहा है खरीद करके, तो ये एक बड़ी चीज है। तो इतने बड़े क्राइम के पीछे कौन लोग हैं, ये भी सोचने वाली बात है। और सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इतने बड़े क्राइम में जुड़े हुए, और इसमें अगर जांच की जाएगी तो और भी बहुत सारे लोग इसमें आप नोट कर लीजिए, निकलेंगे ही निकलेंगे। और भी बड़े बड़े तार इससे जुड़ते चले जाएंगे। ये छोटी बात नहीं है, इतना बड़ा रैकेट केवल 3 लोग चला रहे हो, ये भी स्वीकार करना थोड़ा सा कठिन काम है। तो इसमें आगे अब कार्रवाई अगर लगातार होती है तो बड़ी बड़ी चीजें सामने आ सकती हैं और ये पूरी तरह से इस रैकेट को खत्म भी किया जा सकता है। लेकिन अगर इसे आया गया समझ करके अगर ठंडे बस्ते में डाला गया तो इस तरह के रैकेट चल रहे हैं और चलते ही रहेंगे। नुकसान क्या है? माताओं बहनों का नुकसान है। श्रद्धा भाव से जो जा करके गंगा में स्नान करते हैं और निकल करके वो तो शुद्ध भाव से, अब लेकिन क्या उनके कपड़े बदलने का, चेंजिंग रूम का इंतजाम पुख्ता सही से है? क्योंकि अगर सही से होता तो इस तरह की घटना तो सामने नहीं आती। लेकिन अगर इस तरह की घटना सामने आ रही है तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय मेरे हिसाब से है और हमें इस पर चिंता करनी चाहिए। अब स्वयं हमें भी जागरूक होना पड़ेगा कि अगर हम किसी ऐसी जगह जाते हैं और हमारे साथ में हमारे घर की महिलाएं जाती हैं तो हमें सोचना पड़ेगा कि भाई गंगा स्नान करने के बाद, गंगा स्नान करते समय कोई आसपास ऐसा व्यक्ति न हो जो वीडियो बना रहा हो। मैं स्वयं जब महाकुंभ में स्नान करने गया था तो वहां पर अनाउंसमेंट बाकायदा हो रहा था कि कोई भी व्यक्ति वीडियो फोन से नहीं बनाएगा, अगर बनाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन केवल क्या अनाउंसमेंट करना आवश्यक है? क्या उसी से सब कुछ हो जाएगा? वहां पर उस तरह की व्यवस्था भी होनी चाहिए थी। वो लोग वहां पर उन लोगों पर कार्रवाई करते, क्योंकि उसके अनाउंसमेंट के बाद भी हर व्यक्ति वहां पर वीडियो बना रहा था, सभी बना रहे थे। माताएं बहनें नहाकर बाहर आ रही थी, सभी बाहर नहा करके स्नान करके बाहर आते हैं और वीडियो लगातार बनाए जा रहे थे। तो क्या ये चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? क्या वहां पर केवल अनाउंसमेंट कर, अगर केवल अनाउंसमेंट से लोग ये चीज मान लें, और ये हमारी, देखो मानना भी चाहिए, पहली चीज तो मानना चाहिए क्योंकि ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। जैसे हमारे घर की माताएं बहनें वैसे सबके घर की हैं। तो कई लोग मान भी रहे थे, मैंने खुद ने वीडियो नहीं बनाया कोई वहां पर, लेकिन उसी भीड़ में उस तरह के तत्व भी शामिल होते हैं जो योजनाबद्ध तरीके से इस तरह के वीडियो बना रहे हैं, जिनका काम ही है इस तरह के वीडियो बना करके उन्हें बेचकर पैसे कमाना। उनकी पहचान करने का क्या तरीका है प्रशासन के पास उस समय? उस पर फोकस होना चाहिए। कैसे पहचान करेगा प्रशासन कि भाई इस तरह के वीडियो बनाने वाले पकड़े जाएं?
तो सबसे जरूरी चीजें बस यही है कि जो ढीला ढाली प्रशासन की ओर से हो जाती है वो उचित नहीं है। वहां पर हर तरह की, देखो इस बार महाकुंभ में बहुत व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया की गई, लेकिन फिर भी कुछ चूकें हुई हैं और इससे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता इसे। तो वो चूकें ना हो उसके लिए भी इंतजाम होने चाहिए थे। अब स्नान करके निकली महिलाओं के वीडियो बनाए गए, वो बेचे जा रहे हैं। उसके बाद हॉस्पिटल में जांच कराने गई, जो रूम होता है डॉक्टर का, उसका वीडियो सीसीटीवी हैक कर लिया गया। तो ये जो खतरा है सीसीटीवी हैक हो जाना, इस तरह के वीडियो बन जाना, इनके बारे में क्या इंतजाम है और आने वाले समय में इन पर क्या इंतजाम इसके विषय में किया जाएगा, ये सवाल आज मैं छोड़ के जा रहा हूं। और प्रशासन से ये मेरा आग्रह है, इन सब चीजों को हल्के में नहीं ले सकते हैं। गंगा नदी या गंगा में तो सभी स्नान करते हैं, और अभी भी आज भी जब मैं ये एपिसोड कर रहा हूं, जब आप इस एपिसोड को देख रहे हो, तब भी लाखों करोड़ों लोग गंगा में स्नान कर रहे होंगे, क्योंकि गंगा नदी का दायरा बहुत बड़ा है। केवल महाकुंभ में ही लोग स्नान थोड़ी करते हैं। महाकुंभ एक बड़ा आयोजन था, वहां पर लोगों ने स्नान किया, लेकिन जितने भी घाट हैं गंगा किनारे के, सभी जगह महिलाएं और पुरुष सभी स्नान करते हैं। तो वहां भी वीडियो बनाए जा सकते हैं। केवल एक महाकुंभ की बात नहीं है कि हाँ महाकुंभ में ही वीडियो बना लिया गया, सवाल ही नहीं। और केवल गंगा नदी की बात नहीं है, यमुना नदी की भी बात मैं करता हूँ, बाकी भी नर्मदा नदी की बात करता हूँ, सब जगह की बात करता हूँ। जहां पर लोग सार्वजनिक तौर पर नदियों में स्नान करके बाहर आते हैं, माताएं बहनें, उनका वीडियो वहां भी बनाया जा सकता है। जो लोग इसी काम में लगे हैं वो तो कहीं से भी फुटेज निकालेंगे ना, वीडियो बनाएंगे। तो उस पर कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए केंद्र सरकार को, और सभी राज्य सरकारों को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और कदम तो उठाना ही चाहिए। तो आज की ये बड़ी खबर थी, मुझे लगा आप सबको इसको बता करके आप सबको थोड़ा अलर्ट कर दूं। तो अब हमारी मुलाकात आपसे होगी जल्द एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।